अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं एक डोबरमैन कुत्ते का तमाशा। नाजरीन, अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए मैं सिर्फ आपसे माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि मैं ऐसे कुत्तों की मेरे चैनल के ज़रिए पब्लिसिटी करना नहीं चाहता, लेकिन ये मुझे बहुत मजबूर कर दिया है क्योंकि ये एक दलाल है। अब मैं इसके बारे में जो भी कहूँगा आप ज़रा गौर से सुनिए। एक सूदखोर और चंदे का धंधा करने वाला, चंदा चोर, ज़कात माफिया मेरे ताल्लुक से बहुत सी बातें कह रहा है। ये कह रहा है कि ये मेरा 8 साल पुराना दोस्त है, और ये कह रहा है कि ये मेरा 8 साल पुराना दोस्त है। ठीक है, ये कह रहा है तो फिर अब इसकी बात सही है या गलत है ये फैसला आप करिए। लेकिन मैं सिर्फ चैनल डाल के 4 साल हुए हैं और मैं ओल्ड सिटी में रहने वाला नहीं, नामपल्ली में रहने वाला हूँ। अब ये डोबरमैन, हालांकि डोबरमैन इतना वफादार जानवर है, मैं उसको ये भी कहना मुनासिब नहीं समझूंगा। अब ये कह रहा है कि मुझे जो कपड़े मैं पहन रहा हूँ ये उसने कपड़े दिए हैं, और ये कह रहा है कि मेरी गाड़ी का फाइनेंस बनने के लिए ये मुझे 25,000 रुपये दिया है, और इसने ये भी कहा कि इसकी न्यूज़ नहीं डालने के लिए मैंने पैसे मांगे। नाजरीन, उससे ये सवाल करना चाहूँगा आपके ज़रिए, अगर मैं इसे कॉल किया है तो एक स्क्रीनशॉट लेकर ये बता दे। खुदा की कसम मैं फिर कभी ज़िंदगी भर चैनल नहीं चलाऊंगा। एक बात हो गई। अब मैं ज़िंदगी में कभी इसको कॉल किया वो भी कॉल हिस्ट्री में बता दे, तो मैं जो आप सज़ा देंगे मैं तैयार हूँ। अब ये भी कह रहा है कि 25,000 रुपये मैं इससे लिया। खुदा की कसम मैं वो खुददार इंसान हूँ, मेरे बारे में आप मालूम कर लीजिए। मेरे पास जो भी लोग आते हैं मैं उनकी मदद मेरे जेब से करता हूँ। जब ये हाथ से देता हूँ तो ये हाथ को पता भी चलने नहीं देता। कई लोग मेरे चैनल देखने वाले जानते हैं, लेकिन मुझे बदनाम करके तू नामवर नहीं हो सकता, क्योंकि तेरी शक्ल जो अल्लाह ताला बनाया है, इबरत के लिए भी कुछ चेहरे बनाता है अल्लाह ताला, तो तू वो इबरत का चेहरा है। अब रही बात इसकी जो शरीके हयात है, अरे भाई शरीके हयात घर की जीनत होती है, बाहर नुमाइश के लिए फिराने के लिए नहीं होती, और नेक और शरीफ औरत बाहर खुलेआम नहीं फिरती है अपना चेहरा दिखाते हुए। तो मैं इससे ये पूछना चाहूँगा ये कितना इज्जतदार है। अपनी सगी बहन को ये कहा कि वो कॉन्टैक्ट मैरिज कराती है 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। अब ये इंसान है या जानवर है? अपनी सगी बहन के ताल्लुक से ऐसी बातें कर रहा है, जबकि वो बेचारी कौन है क्या है मैं जानता भी नहीं उसको। अब एक नौजवान को इसका खास बता रहा है। सारे चैनल वालों को मालूम है वो नौजवान इसका क्या लगता है और क्या है, क्या ताल्लुकात है, ये लोग जानते हैं। अब ये कहा कि मैं इससे दोस्ती किया। अरे मैं इससे दोस्ती करना तो बहुत दूर की बात है। तुझ जैसे डोबरमैन कुत्ते की शक्ल का तू है, मैं मेरा गुलाम भी ना रखूं तेरे जैसा, क्योंकि अल्लाह ताला तेरा चेहरा इबरत का बनाया है। हालांकि अल्लाह के बनाए हुए चेहरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुझे शर्म नहीं आएगी ना, इस वजह से कह रहा हूँ। याद रख, तू बोल रहा कि तारीख देखो तारीख देखो। अरे मुन्ना प्यारे छोटे, तू मुझे जानता नहीं, तू पूछ। खामखा असद भाई का नाम ले रहा, अकबर भाई का नाम ले रहा, तेरी औकात है? अगर तू उनकी गेट के आसपास भी दिखा तो कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी को बुलाकर तेरे को उस गाड़ी में दला देते। समझा प्यारे? उनके पास तेरे वैसे तो बहुत दूर है, लाखों पड़े हुए हैं उनके पास, तेरी जरूरत नहीं है। तू उनकी सरपरस्ती में उस पार्टी का नाम बदनाम कर रहा है, चंदे का धंधा चला रहा है, और दूसरे भी धंधे तेरे इतने हैं, सारी पोल मैं खोलूंगा। और तुझ में दम है तो आजा, जहां बोले वहां मैं आ जाऊंगा, तू और मैं रहेंगे। तू जैसा बोले वैसा मैं तैयार हूं। सुना प्यारे, खाली तेरे बोलने से सलीम भाई को बोल लिया, सलीम भाई समझ रहा मेरे को? अरे मैं फाइनेंस की गाड़ी लूंगा, आके देख मेरे घर के सामने। तेरी खटारी कॉलेज के वैसी गाड़ी में नहीं फिरा, बगैर फाइनेंस के गाड़ियों में फिरा मैं, नेट कैश में गाड़ी लेके फिरा मैं। समझ रहा? बिला वजह के मेरे को सलीम भाई समझ के हिला रहा क्या मेरे को?
समझा नहीं तू अभी? अरे तेरी तरह सुन, अपनी बीवी को बाहर फिराने वाले, बगैर नकाब के खुला चेहरा लेके फिराने वाले, शर्म कर। समझा तू? वो सलीम भाई से घस लिया, मेरे से मत घस। और तू बोल रहा इतना चैनल इतना चैनल, अरे उतना ही चैनल मेरे चाहने वाले जो भी मेरे भाई है, मैं उनको सलाम करता हूं। हालांकि मैं तेरी बात का जवाब नहीं देना चाह रहा था, लेकिन लोग मुझे कॉल करके बार बार पूछ रहे हैं आप खामोश क्यों हैं, खामोश क्यों हैं। तो मैं बता रहा हूं, तू एक सबूत दे दे कि मैं तुझे कभी कॉल करा सो। खुदा की कसम, तू जो बोला मैं उसके लिए तैयार हूं। एक सबूत दे दे। अरे मेरी फोटो कहां से निकाला हो, क्या है देख उसमें। और तू बोल रहा बिरयानी मंदी, तू सूदखोर है, तू माँ के साथ जिना करने के बराबर है। तू जो सूद के पैसे, डीसीपी सत्यनारायण साहब जब साउथ जोन के डीसीपी थे, साउथ जोन डीसीपी तेरे को ये पूरी टीम के साथ पकड़ के लाए। अब तो शर्म से डूब मर, पानी में डूब के मर, चुल्लू भर पानी में। तू बेहया बेशर्म है, मैं खानदानी हूं, समझ रहा ना। मेरा बाप पुलिस ऑफिसर, मेरा भाई पुलिस ऑफिसर, तू 2 कौड़ी का, तेरी औकात क्या है। चंदे के धंधे से कुछ पैसे कमा लिया तो खामोश जी ले, वरना इनकम टैक्स वाले और तेरे घर पे क्या क्या होने वाला है ये देख ले। तेरे बैंक अकाउंट में या तेरी वाइफ के अकाउंट में कितने पैसे कब कब आए, मैं हिसाब रखता हूं, समझा। मैं बताऊंगा। अरे इज्जत से जिंदगी गुजार ले। चंदे का धंधा जो कर रहा है वो बंद हो गया तेरा, इस वजह से मुझ पे तू चीखा मार रहा। अब ये डीसीपी साहब पकड़ के लाए ना तेरे को, 2016 में एफआईआर हुआ ना तेरे पे, ये भी गलत है बोलेंगा क्या लोगों को। लानत है तेरी चेहरे पे, तेरे चेहरा इबरत का चेहरा है, थू है तेरी जिंदगी पे। रहीम फाइनेंसर बन गया, रहीम सूदखोर बन गया। आज बोले तो रहीम को बदनाम कर रही, ऐसे मेमोनियम कादरी को। अरे मेरे भाई, सूद का कारोबार करने वाला अपनी माँ के साथ जिना करने के बराबर है। फाइनेंस का कारोबार, सूद का कारोबार करने वाला घूस खाने के बराबर। तो रुको जरा, सबर करो। అక్రమంగా దోపిడీ చేయడమే అమాయకులు వాళ్ళ యొక్క అవసరాలను ఆసరాగా తీసుకుని వాళ్ళు చేయడమే, వాళ్ళని ఇంకా చాలా వాళ్ళ యొక్క అవసరాలను ఆసరాగా తీసుకుని వాళ్ళు చేయడమే, వాళ్ళని ఇంకా చాలా పెద్ద క్రిమినల్ पच्चीस टीम लगा के एक ही बार 17 पुलिस स्टेशन के अंदर सूदखोर का ऊपर रेड कर दिया। अभी तक 56 लोगों को कस्टडी में ले गए। इसमें एक औरत भी थी, हुसैन आलम का, पारदीवाड़ा का। ये पुराना शहर में ये सूदखोरी ये बहुत खराबी रूप से सब लोग को तकलीफ दे रहे थे। लास्ट पिछले बार से अभी तक 270 क्रिमिनल केसेस डाल दिए। इसमें 40 के ऊपर रिपीटेड केसेस डाल के वो लोगों को के ऊपर पीडीएफ डालने के लिए भी हम प्रपोजल्स बना रहा है। अभी तक 4 लोगों के ऊपर, कुछ लोग पहलवान भी है, पीडीएफ डाल दिया गया। अभी 40 लोगों के ऊपर डालना है। यह औरत को, बच्चों को हैरासमेंट करना, गाड़ियाँ को सीज करना, और नया रूप से वो जीपीए एसपीए करके ये पूरा लास्ट टाइम में वो मॉर्टगेज करता है। अभी जीपीए करके पूरा कब्जा कर रहा है लैंड्स को और हाउसेस को, घर लोगों को। इसी रूप से अभी तक 20 विक्टिम्स हमारे पास, कभी एसीपी का पास आ चुका है। उन लोगों के कंप्लेंट्स में अभी ये रेड्स कंटिन्यू कर दिया। ये नेक्स्ट सैटरडे तक
किसी सूदखोर है कितना हो, कितना बड़ा हो, किसी रूप से वो नया पंदा से सूदखोरी कर रहा है, उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाने के लिए हम वो कंटिन्यू करेंगे। ये 56 लोगों के ऊपर वो केस डालने के लिए अभी तो 30 आदमी के ऊपर पूरा एविडेंस मिला है, उन लोगों के ऊपर केस रजिस्टर कर रहा है और बाकी लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहा है। वो रेट्स भी कंटिन्यू हो रहा है। किसी रूप से किसी तरफ से पुराना शहर कॉमन लोगों को, गरीब लोगों को नुकसान तकलीफ करने किसी सूदखोरों को छोड़ेंगे नहीं। हमारा सोशल इश्यूज, चाइल्ड लेबर, काला जादू, यूटीजिंग कैसे हम परसिस्टेंटली जा रहा है, ये सूदखोरी ऊपर भी ऐसा जाएंगे। पूरा कंट्रोल रूप से आने तक हमारा ये रेट्स कंटिन्यू हो जाएगा। ये पुराना शहर का सबको रहने वालों को हम अपील करता हैं, एसीपी का पास संतोष नगर, मीर चौक, मलकनामा, चारनार और एडिशनल डीसीपी बाबूराव, मैं सेल्फ डीसीपी साउथ जोन और एसएचओ के सामने जाकर किसी रूप से अगर तकलीफ करने वाले के नाम बताना चाहिए, वो एविडेंस देना है, रिपोर्ट देना है। अगर कुछ डर आए तो हम फोन पे बात कर सकता है, फोन पे भी देंगे तो हम तुरंत उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाने के लिए हम एक्शन ले लेंगे। कंटिन्यूसली कर जाएंगे, सस्पेक्ट शीट ओपन करेंगे। 2 महीने के अंदर कम से कम 30 से 40 सूदखोरों के ऊपर पीडी एक्ट रूप से उनको जेल भेजा। तो रिकॉर्ड तोड़ दिया जीता तो जरा सेट करो। आपको भी मिला देना पड़ता फाइनेंस में। కేసు మాఫ్ कर सो भी हाथ उठाओ కొట్టేస్తే కంటిన్యూ చేసేస్తారా? అంతా స్టూడెంట్ చేసేయడమే అంత. ఏం పేరు తీసుకో, మరి మన లిస్ట్ తీసుకో. కేసులు కొట్టేసినంత వల్ల ఎక్కువ ఇక్కడ బౌద్ధుపురాలో ఎలక్ట్రానిక్ షాప్ ఉంది, వాళ్ళు తీసుకొని కట్టాయి. నువ్వు అర్జున ఎక్కడుంటావు నువ్వు? అర్జున్ నారాయణ స్వామి काला पत्थर వచ్చారా? మాదన్నపేట. రిపీటెడ్ ఇల్లీగల్ ఫైనాన్స్. कुछ पेज चलाने वाले, फेसबुक पेज चलाने वाले खुशी खुशी से ये मेरा वीडियो वायरल करे, कोई बात नहीं, मगर याद रख लो बेटा, और कुछ चैनल वाले अपनी पब्लिसिटी के लिए ये वीडियो वायरल करे, मैं क़ानून जानने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क़ानून जानने वाला हूँ मैं, और गैर क़ानूनी काम नहीं करूँगा। अब रही बात, बार बार ये मुमताज़ अहमद ख़ान साहब MLA साहब का नाम ले रहा,
तू जानता नहीं, उनके भाई मुख्तार भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, समझ रहा ना। और तू इम्तियाज़ का दोस्त है बोल रहा उनके बेटे का, डॉक्टर का। अरे किधर निज़ाम अली, किधर प्यास की डली, तेरी औकात तो देख। तू उनकी भी गेट करने नको जा गलती से, वो बाहर मिल लिया, सलाम कर लिया, चल जाता। लेकिन उनकी भी गेट करने गया तो बहुत जल्द आती कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी और आके दाल लेके चले जाती। खानदानी लोग आए बेटे, वो बार बार उनका नाम लेके उनको बदनाम नको कर, समझ रहा डोबरमैन। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।